कक्षा 11 विषय हिंदी। यह तन जाल मस करो लिखो राम नाम और लेखनी कर कंकणी लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं यह तन माने शरीर, जला सुमस मतलब जलाना, मस माने इस शरीर को जलाना और मस माने क्या स्याही, लिखो राम नाम। कहते हैं कबीरदास जी कि मैं अपने इस तन को जलाकर स्याही बना दूंगा जिससे राम के नाम को लिख सकूं और अपने शरीर की हड्डियों को लेखड़ी कर कंकड़ और अपने कंकड़े माने हड्डियों को, कंकाल को, अपने शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूंगा तथा इस हड्डी रूपी लेखनी से और शरीर रूपी स्याही से प्रभु का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजूंगा जिससे वे मेरी पीड़ा व व्याकुलता को समझ सकें। यहाँ पर करु कंकणी की अनुप्रास अलंकार है। लिख लिख राम पठाओ, पठाओ यहाँ पर भी कहते हैं अनुप्रास। और रस शांत होगा, गुण प्रसाद छंदोहा भाषा सधुकड़ी। मैं विहरणी को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का छाड़या मुँह पे सहा न जाए। यहाँ भी कबीरदास जी अपनी विरह की चरम अवस्था के को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रभु या तो अब इस विहरणी जीव आत्मा को मृत्यु प्रदान करें या फिर इसे आपा अपने दर्शन दे दें, देकर कृतार्थ करें। आठ पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। कह रहे हैं कि जो है यह जीव आत्मा परमात्मा से अलग होकर दिन रात वियोग की अग्नि में जल रही है। तुम्हारे दर्शन से वंचित होकर तुम्हारे विरह में दिन रात जलना अब सहन नहीं हो रहा है। यह कष्ट सहना अब हमारे लिए हमारी सहन शक्ति से बाहर इसलिए हो गई है, इसलिए शीघ्र ही आप कहते हैं हमें दर्शन देकर हमारे कष्ट को दूर कीजिए। इसमें कहते हैं अगला देखिए। कबीर रेख सिंदूर की कागज दिया न जाए, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। यहाँ भी कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की कागज दिया न जाए कि सौभाग्यवती स्त्री की तरह अपनी मांग में सिंदूर मतलब सिंदूर की रेखा लगाई है जो ईश्वर के प्रति उनके अनन्य भक्ति एवं अनुराग का सूचक है। कभी ईश्वर की भक्ति में लीन है, वे अपनी आँखों में काजल नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए काजल दिया न जाए, क्योंकि उनकी आँखों में उनके प्रीतम राम बसे हुए हैं, अर्थात उनकी आँखों में उनके प्रीतम राम के अलावा कोई दूसरा नहीं समा सकता है। कि यहाँ देखिए कह नैनो रमैया राम रहा, मतलब उनके आँखों में उनके नेत्रों में
राम बसे हुए हैं, इसलिए कहते हैं वहाँ दूसरा और कोई नहीं समा सकता है। दूजा कहाँ समाए, दूजा कहाँ समाए मतलब दूसरा कोई नहीं